Hello students, in this video we are going to study about covalent bond. In previous video we have already studied about the ionic bond, in which we have studied that in ionic bond losing and gaining of electron take place. Element which lose electron that will gain positive charge, and element which gain electron that will opt negative charge, and this positive and negative ion, that is cations and anions, get attracted towards each other by electrostatic force, and hence they will form ionic बॉन्ड एंड इन दिस वे दे ऑल्सो फॉर्म द आयनिक कंपाउंड. सो हमने उनके बारे में अच्छे से स्टडी कर लिया था. ईच एंड एवरी एस्पेक्ट हैज बीन डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो. नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड बच्चों फॉर्म होता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स का बराबर शेयरिंग होता है. इफ टू एटम्स आर इन्वॉल्व देन बोथ विल contribute equal amount of electrons. ओके, सो इन म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है इसके अंदर. अब नाउ इसके अंदर होता क्या है, जो एटम है वो या तो ड्यूप्लेट लेने की कोशिश करेगा या फिर ऑक्टेट. ड्यूप्लेट का हमारे पास में सिर्फ एक ही एग्जांपल है जो कि है हमारे पास में H2, क्योंकि हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इस वजह से ये ड्यूप्लेट लेने की कोशिश करता है. अदरवाइज जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या करते हैं, ऑक्टेट ऑप्ट करने की कोशिश करते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर हुए हैं और बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और वो इलेक्ट्रॉन्स जो अनशेयर्ड है, मतलब जिनको जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, अब हम क्या करते हैं, इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं, उसी के साथ में हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को भी समझेंगे और कोवेलेंट बॉन्ड को भी समझेंगे. सो फर्स्ट सी दी एग्जाम्पल. जो सबसे बेसिक एग्जाम्पल है हाइड्रोजन. यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से समझाया और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो डॉट के रूप में समझाया. बच्चों मैंने यहाँ पे डिफरेंस इसलिए लिखा है ताकि हमें समझ में आए कि कैसे ये शेयरिंग में जा रहे हैं. तो देखिए, ये दोनों जो हाइड्रोजन है अपने इलेक्ट्रॉन, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. तो फाइनली क्या बनेगा हमारे पास में, इस तरीके से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी. इस हाइड्रोजन के पास अपना भी इलेक्ट्रॉन है, दूसरा उसने शेयरिंग में लिया है, और इस हाइड्रोजन के पास खुद का इलेक्ट्रॉन है, उसने ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लिया है. तो इस तरीके से कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे और फाइनली ये हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. अब देखिए, इसी तरीके से हम क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात करते हैं. क्लोरीन मॉलिक्यूल में देखिए बाहर के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7. तो मैं इस तरीके से 7 इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ कर रही हूँ. एक और मैं क्लोरीन बना देती हूँ जिसमें मैं एक्स के रूप में इलेक्ट्रॉन्स को शो करती हूँ. तो ये हमारे पास में हो गए 7 इलेक्ट्रॉन इन ईच. अब इसको भी एक इलेक्ट्रॉन करने हैं, इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं. तो ये क्या करेगा, ये जो एलिमेंट है इस वाले क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में ले लेगा, एंड ये वाला इस वाले से, मतलब दोनों ही अपने नियर बाय एटम से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में ले लेंगे. तो फाइनली देखिए क्या होगा, यहाँ पे बना देते हैं Cl 1 2 3 4 5 6. एक इलेक्ट्रॉन हम, क्योंकि इसने शेयरिंग में दे दिया है, 1 2 3 4 5 6, और ये इलेक्ट्रॉन जो उसका इसने भी शेयरिंग में दे दिया है. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास अपने डॉट वाले 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस ये जो एक्स इलेक्ट्रॉन है जो नेक्स्ट क्लोरीन का था वो उसने शेयरिंग में ले लिया है. इसी तरीके से इस क्लोरीन के पास भी अपने 7 एक्स इलेक्ट्रॉन्स थे, और ये डॉट वाला इलेक्ट्रॉन्स ने पास वाले से शेयरिंग में ले लिया है. इस तरीके से इस Cl और Cl के बीच में भी क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा. एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम. देखिए, सबसे कॉमन एग्जाम्पल वाटर का. ये हमारे पास में हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में. अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स. देखो 4 मैं इस तरीके से बना रही हूँ और 5 और 6 इस तरीके से. अब मैंने यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इसलिए रखा है क्योंकि हाइड्रोजन भी अपने एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये भी अपना एक ही इलेक्ट्रॉन देगा इस हाइड्रोजन को शेयरिंग में. म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, इक्वल अमाउंट ऑफ शेयरिंग. तो देखिए फाइनली बन क्या जाएगा, ये जो हाइड्रोजन आ गया यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन. तो ये तो मैं इलेक्ट्रॉन्स इसी तरीके से रख रही हूँ,
कौन से बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे हम बना देते हैं एक हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अगेन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए इस ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं? ऑक्सीजन के पास 6 खुद के थे और 7 और 8 दोनों हाइड्रोजन से एक एक इसने शेयरिंग में ले लिया है। इस हाइड्रोजन के पास कितने हैं? 8। एक ऑलरेडी इसके पास था डॉट वाला, एक एक्स वाला इलेक्ट्रॉन इसने ऑक्सीजन से ले लिया। इसी तरीके से इस हाइड्रोजन के पास एक डॉट ऑलरेडी था, एक एक्स इलेक्ट्रॉन इसने इस ऑक्सीजन से म्यूचुअल शेयरिंग में ले लिया है। तो इस तरीके से ये ड्यूप्लेट बना देते हैं और इसने क्या बना दिया है? ऑक्टेट अपना। तो इस तरीके से स्टेबलाइज हो गया। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरीके से म्यूचुअल शेयरिंग होती है। अगर अपना ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन में शेयरिंग में देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, प्लस इसने ये इलेक्ट्रॉन लिया है, तो टोटल इसके पास में +1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसने पास वाले से एक शेयरिंग में लिया है, तो इसके पास +1। तो हम क्या करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट दे रहा उतना ही इलेक्ट्रॉन दूसरा एलिमेंट भी शेयरिंग में देगा। तो जो एलिमेंट शेयरिंग में ले रहा है इलेक्ट्रॉन, उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन से प्लस जो शेयरिंग में ले रहा है वो आपको ऐड ऑन कर देना है। तो इस तरीके से आप ये बेसिक एग्जांपल देख पा रहे हैं। अब हम एक काम करते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल भी देख लेते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में है ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। आप जानते हैं इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 6। इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तो ये नियर बाय ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इसलिए मैं इसके आगे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स बना रही हूँ, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब देखिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में शेयरिंग में लेंगे। तो अब मैं यहाँ डायरेक्टली बता देती हूँ आपको। यहाँ से देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स के खुद के पास थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने से शेयरिंग में ले लिए हैं, तो टोटल इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने थे ही ऑलरेडी, 2 इलेक्ट्रॉन्स ने और ले लिए, तो इसके पास में क्या हो गए? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से इस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम म्यूचुअल शेयरिंग को समझा सकते हैं। अब बच्चों मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, अनशेयर्ड, जो शेयरिंग में नहीं जा रहे हैं, बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उनको हम लोन पेयर कहते हैं। तो देखो यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिर्फ ये 2 ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर कितने हैं? इस Cl के पास में 1 2 3, क्योंकि ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से इस Cl के पास में भी 1 2 3, ये लोन पेयर, क्योंकि ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, है ना। जो ये सर्कल में बीच में आते हैं ये ही बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स। बाकी सब तो क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखिए इसके अंदर भी हम देख सकते हैं ये वाले इलेक्ट्रॉन्स एंड ये वाले इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 2 पेयर्स, 1 पेयर 2 पेयर, 2 बॉन्ड पेयर्स हैं जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 बॉन्ड्स बने हैं, तो 2 बॉन्ड पेयर्स हैं। उसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 लोन पेयर है, एक ये वाला एक ये वाला, ये 2 लोन पेयर है जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनको बोलते हैं लोन पेयर्स। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट देख सकते हैं ये और ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो ये 2 लोन पेयर्स हो गए। ओके, इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखते हैं तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, 1 पेयर 2 पेयर, तो 2 बॉन्ड पेयर्स जो हैं वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और लोन पेयर कितने हो गए? देखो 1 2, इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। अगर इस ऑक्सीजन की बात करें तो इसके पास भी 2 लोन पेयर है। तो इन शॉर्ट जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बॉन्ड पेयर, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, सो इन दिस वे वी कैन से कोवैलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व है वो इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे और इस तरीके से वो आपस में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड का अगर फॉर्मेशन का हम एग्जांपल देखें तो N2 जो है वो बेस्ट एग्जांपल है। ओके, सो अगर हम M2 को देखें तो इस केस में आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। सो लेट्स सी N2 वो ईयर। देखिए नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? नाइट्रोजन के पास बाहर के शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5। ओके, इस नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सामने सामने 3 इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वो भी हम एकदम सामने सामने बनाएंगे ताकि हम इक्वली शेयरिंग कर सके। अब देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ऐसे शेयर होते हैं, इनके पास 5 है ही, ये नियर बाय से 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में ले लेगा, तो 5 + 3 8। इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ये इससे शेयरिंग में ले लेगा, तो 1 2 3 4 5 और 6 7 8 दोनों के पास 8 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और कितने इलेक्ट्रॉन ने शेयरिंग किए? 3 3, तो 3 बॉन्ड्स इनके बीच में बन जाएंगे। और क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन के ऊपर से ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो हर एक नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर है, मतलब वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से हम बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन समझ चुके हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या होता है वो समझ चुके हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हम कैसे कोवेलेंट बॉन्ड को समझा सकते हैं वो भी समझ चुके हैं। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक। Now let us discuss about the polar covalent bond. Now students, you know that covalent bond में mutual sharing of electrons होते हैं, तो कोई भी आयनिक कैरेक्टर जनरेट नहीं होता है, ओनली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो कोई भी एलिमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ऑप्ट नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे देखिए टॉपिक क्या लिखा है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सो यहाँ पे कुछ केसेस है जिसको हमको माइंड में रखना है। देखिए, अगर आपके पास होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हो, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें दोनों जो एटम्स हैं जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड है वो सेम हो, तो उस केस में जो बॉन्ड होगा वो प्योरली क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। आई एम राइटिंग हियर, अगर हमारे पास में होमोन्यूक्लियर है, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हैं, इट मीन्स इसके अंदर जो एटम्स इन्वॉल्व हैं वो क्या है, सेम एटम्स हैं। अगर ऐसा है तो इस केस में जो बॉन्ड्स होंगे वो प्योरली क्या होंगे, कोवेलेंट, इनमें कोई भी आयनिक कैरेक्टर नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए आप, H2, Cl2, N2, O2, ये सारे ही एग्जाम्पल्स क्या है, होमोन्यूक्लियर के हैं। यहाँ पे जो एटम्स जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है वो क्या है, सेम। सो इस केस में ये क्या है, प्योरली कोवेलेंट। नाउ अगर हमारे पास में हेट्रोन्यूक्लियर, वर्ड क्या है, हेट्रोन्यूक्लियर, अगर हमारे पास में मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब इसके अंदर एटम्स क्या होंगे, इसमें जो एटम जिनके बीच में हम कोवेलेंट बॉन्ड देख रहे हैं वो क्या होंगे, डिफरेंट। तो इस केस में अगर डिफरेंट एटम है तो उस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर पोलर नेचर जनरेट होगा। अब कैसे होगा देखिए, बट ऑब्वियस अगर हेट्रोन्यूक्लियर है तो एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगा, या फिर एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा होगा एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव कम होगा। इन शॉर्ट वेरिएशन तो होगा ही होगा। तो मान लीजिए कि सपोज एक जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, पुल करेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ खींच रहा है। वहीं अगर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की बात करते हैं तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पुश करता है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ दे रहा है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बिल्डअप होगा। और क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं तो कौन सा चार्ज बिल्डअप होगा, पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे सिर्फ पुल एंड पुश हो रहा है, कंप्लीटली लूजिंग और गेनिंग नहीं हो रही है। इस वजह से जो चार्ज बिल्डअप होता है उसको हम पार्शियल चार्ज लिखते हैं। ठीक है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और आप शो कैसे करते हैं उसको, डेल नेगेटिव, डेल मतलब पार्शियल नेगेटिव चार्ज, डेल पॉजिटिव मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। चलो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए, सपोज हमारे पास में एक कंपाउंड है HCl, इन दोनों के बीच में है कोवेलेंट बॉन्ड। अब क्योंकि ये जो Cl है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और H जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये H जो अपने इलेक्ट्रॉन्स है थोड़े से शिफ्ट कर देगा Cl की तरफ, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि Cl इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। इस वजह से इस Cl पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और इस H पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस वजह से इस Cl पे क्या आ जाएगा, पार्शियल
नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो कोवेलेंट बॉन्ड होने के बाद भी इनमें क्या है, आयनिक कैरेक्टर है। प्योरली आयनिक नहीं है बट पार्शियली ये आयनिक कैरेक्टर शो करते हैं। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास में वाटर मॉलिक्यूल है। अब देखिए वाटर मॉलिक्यूल में अगेन ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ थोड़ा खींचेगा और ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। तो अगेन यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर बिल्डअप हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर बिल्डअप हो जाएगा। और यहाँ पे डबल नेगेटिव कैरेक्टर बिल्डअप होगा क्योंकि यहाँ से दो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं और दो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इस पर पार्शियल डबल नेगेटिव कैरेक्टर बिल्डअप होगा। इन शॉर्ट अगेन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो अगेन ये बॉन्ड्स जो कोवैलेंट थे उनमें क्या हो गया है, पोलर कैरेक्टर बिल्डअप हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे कोवैलेंट होने के बाद भी दे शो आयनिक कैरेक्टर, तो इसको हम बोलते हैं पार्शियल आयनिक कैरेक्टर शो करना। सो अगर हमारे पास में हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि होमोन्यूक्लियर है तो प्योरली वो क्या होंगे, कोवैलेंट। लेकिन अगर हेट्रोन्यूक्लियर है इन दैट केस पोलैरिटी जनरेट होगी, पार्शियल पोलैरिटी जनरेट होगी और कोवैलेंट बॉन्ड्स भी पोलर नेचर शो कर सकते हैं। बट ये जो पोलर नेचर होगा ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव के रूप में होगा, कंप्लीट नेगेटिव कंप्लीट पॉजिटिव नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होएगा पॉजिटिव चार्ज और थोड़ा इन्फ्लुएंस होगा नेगेटिव चार्ज का। That's it. So this is about the polar covalent bond. So we can say that in heteronuclear molecule, covalent bond shows partial polar character or ionic character. Now let's see the properties of covalent bond. Students, आयनिक बॉन्ड के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर चुके थे, जिसमें हमने देखा था कि जो आयनिक बॉन्ड्स हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं। इस वजह से उनके जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर सॉलिड इन नेचर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं देन कोवैलेंट बॉन्ड्स आर वीकर देन दी आयनिक बॉन्ड, देयरफॉर इनमें जो कंपाउंड का स्टेट होगा दैट विल बी लिक्विड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर। नाउ अगेन दिस इज ड्यू टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो कोवैलेंट बॉन्ड फोर्सेस हैं, अट्रैक्शन फोर्स है, ये इन कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड वीक है और इस वजह से जो कंपाउंड्स होते हैं इनके वो लिक्विड या फिर गैसेस होते हैं एट रूम टेम्परेचर। जैसे कि आपने देखा है वाटर जो कि लिक्विड है, और अगर आप बात करते हैं N2H2O2 तो ये सब क्या है, गैसेस है और इन सब के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड है। नाउ अगेन क्योंकि ये बॉन्ड्स वीक है या अट्रैक्शन फोर्स वीक है, इस वजह से अगर हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो दैट विल बी लोअर इन कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड। तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है क्योंकि इस फोर्स को तोड़ने के लिए, इस अट्रैक्शन फोर्स, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। रीजन बीइंग दीज बॉन्ड्स आर वीकर देन द आयनिक बॉन्ड। नाउ दीज आर द पुअर कंडक्टर। नाउ वाई इट इज पुअर कंडक्टर, बिकॉज हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयॉन्स। तो यहाँ पे कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनमें ना तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना ही कोई आयॉन्स होते हैं, इस वजह से दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ लास्ट पॉइंट इज देयर सॉल्युबिलिटी। तो जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं देन दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। Why they are soluble in non-polar solvent? Because they are itself non-polar. तो क्योंकि ये नॉन पोलर है, कोवैलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो नॉन पोलर कंपाउंड को जनरेट करते हैं, इसके लिए ही वो क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। तो इसका मतलब वो इनसॉल्युबल किस में होंगे, दे आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल वाटर। तो ये वाटर जैसे कि पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म। ओके, सो अगर हम बात करते हैं पार्शियल कोवैलेंट बॉन्ड्स की, तो अगर किसी में पार्शियल आयनिक कैरेक्टर बिल्डअप होता है तो वो पार्शली सॉल्युबल हो सकते हैं पोलर सॉल्वेंट में। तो आपको सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखना है, लाइक डिसॉल्व लाइक। अगर कोई पोलर कंपाउंड है तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर कंपाउंड है तो नॉन
पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। अगर किसी में पार्शियल कैरेक्टर है, आप मान लीजिए सपोज पार्शियल आयनिक कैरेक्टर है, तो पार्शियली पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आपको यहाँ पे स्टेट समझ में आ गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्टिविटी एंड सॉल्युबिलिटी। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक।